S1 टीवी पहुंच चुका है भोगांव विधानसभा में और जानते हैं क्या है मुद्दे लोकल के और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता किसको चुनेगी। और अगर हम बात करें भोगांव विधानसभा की, लगातार समाजवादी की सीट रही है भोगांव विधानसभा, लेकिन पिछले चुनाव में अगर हम बात करें पिछले चुनाव की, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था पिछले चुनाव में। तो पिछले चुनाव में जो बीजेपी ने हाथ मारा था भोगांव विधानसभा से, और इस बार क्या जनता भोगांव से फिर से बीजेपी को जिताती है या सपा को ही चुन के वापस लाती है, क्या उनसे जानेंगे। क्या इस बार भी भोगांव से बीजेपी निकलती है या साइकिल फिर से अपनी रफ्तार पे चलती है। जी क्या नाम है आप? रोहित कुमार। रोहित जी, आप भोगांव विधानसभा में रहते हैं, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं भोगांव के? बीजेपी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति करती है। ये कभी शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं और चिकित्सा व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। और माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा शिक्षा पर जोर देने के लिए और गांव की तरक्की के लिए काम किया है, और उसी पहलू पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी काम कर रहे हैं। और जहाँ भी आप जाइए, अब इन्हीं बाबा से पूछ लीजिए कि इनकी क्या परेशानियाँ। किसान हैं, इनकी जो फसल है वो गाय और सांड बर्बाद कर रहे हैं। ये रात को 3 बजे और 4 बजे अपने खेतों से सांड निकाल के आते हैं। अब बताइए ये वोट किसे देंगे। आपका एक प्रकरण चला था गंगा जल, जी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था जी। आपको कैसे सूझा है इस काम को करने के लिए? अब आपको हम बता ही दें कि 2017 में जब हम चुनाव हारे थे जी, तो दलित पिछड़े जो समाज के नेता होते हैं, और ऐसे समाज से नेता और उसी समाज से हम भी आते हैं, और ओबीसी के लोगों का इतना अपमान, और हम अपने लीडर का अपमान तो कहीं देख ही नहीं सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर हमारे नेता का अपमान कोई करता है तो मुझे उसकी भाषा में जवाब देना आता है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब चुनाव हारे थे तो योगी जी ने उस आवास को, जहाँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते थे, गंगा जल से, गौमूत्र से तमाम ये पाखंड फैलाने का काम किया था, और उसे शुद्धिकरण की, उस आवास को और शुद्धिकरण कराया था। तो उसी पहलू पर ये SFI आए थे, और हमने भी उसी भावना से कि इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाए, और इसी प्रकरण को लेकर हमने वहाँ गंगा जल से छिड़काव किया था। मुद्दा ये था कि वो मीडिया में आने के बाद कार्रवाई हुई, यहाँ पे फोर्स भी आया था और हमारे ताऊ के बेटे को भी ले गई थी। तमाम बहुत सी चीज़ें रहीं। तो जो भी आगे के प्रकरण रहे तो आप लोगों के सबके सामने रहा, कितना प्रताड़ित किया गया मुझे। लेकिन उस घटना के बाद आज पूरा यूपी उत्तर प्रदेश आपको जान गया है कि रोहित भी हैं मैनपुरी में जिन्होंने गंगा जल प्रकरण किया। हम एक समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, और अपना जो काम है वो बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से करते हैं, और पार्टी को ऊंचा ले जाने के लिए हम काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन में हम काम कर रहे हैं। चलिए जनता से भी सवाल ले लेते हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे संग का बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या समस्या है इस बार आपकी? सांड और गायें जी, हाँ गायें खाती हैं रब्बी को, क्या खाएंगे। ये क्षेत्र में सब में पौड़ी है, हमारे गांव तो वीरान करे हैं, रात दिन रखाते हैं। तो इस बार किसे वोट करने जा रहे हैं? साइकिल में। साइकिल चलेगी? हाँ, तेजी से, फुल रफ्तार से। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? हमारे मुद्दे ये हैं जी कि योगी जी ने गैया राखी, भला समझ लेना पहले, और सांड हैं। अब एक बात बता, कोई गरीब आदमी के भैंसिया है, और अमरीका सांड है, फंस पड़े भैंस बेबे को है, बाकी बाल बच्चा पहले ही हुई हो, मैच चली गई, बर्बाद हुई। 50,000 रुपया की भैंस चली जाती है। 50 हमारी कल परसों डाली गई भैंस जी। साढ़ चढ़ बैठो, और रात के 9 बजे भैंस पड़िया डाली गई हमारी, बच्चा डाली। इसीलिए इस बार आप साइकिल चलाएंगे? और क्या, जिन्हें कोई चिंता ही नहीं लेते हैं। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। चिंता ही नहीं लेते हैं कि काश्तकार क्या खाएगा, क्या करेगा। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं लेती। सिर्फ 1 किलो। कुछ युवा भी हमारे संग मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं और क्या मुद्दों को लेकर? हम तो सारे मुद्दे देखेंगे। पहले तो हम किसान हैं, किसान परिवार से हूँ।